गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है नीति के दोहे। आपकी पाठ पुस्तक सुमेधा हिंदी पाठमाला पाठ 16 नीति के दोहे नामक पाठ से आपको आज इसके विषय में जानकारी देंगे। नीति शब्द का अर्थ है सच्ची बातें, यानी सच्ची बातों को दोहों के रूप में आपके इस पाठ में बताया गया है कि नीति पर चलना, सच्चाई पर चलना, सच्ची बातें, सुंदर बातें, इसी को नीति के दोहे कहते हैं। जिसमें सुंदर और सच्ची बातें लिखी गई हो, दोहों के माध्यम से उनको गा करके लिखा पढ़ा और बताया जाए, उसे हम दोहे कहते हैं, नीति के दोहे कहते हैं। नीति का मतलब होता है नैतिकता का ज्ञान प्रदान करने वाले। इन दोहों के माध्यम से आज हम आपको इन दोहों का अर्थ समझाएंगे। सबसे पहला दोहा है जो इसमें ऐसी वाणी बोलिए, यानी इसमें मनुष्य की भाषा यानी वाणी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए उसके विषय में जानकारी दी गई है। जैसे कि इसमें कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी इसमें कबीरदास ने कहा है कि मनुष्य को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसके मन का अहंकार और घमंड का नाश हो जाए। खोए माने अहंकार नष्ट हो जाना, औरन को शीतल करे, औरन माने दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे और स्वयं को भी शीतलता प्राप्त हो। इस प्रकार की वाणी का प्रयोग मनुष्य को करना चाहिए। और दूसरे इस दोहे में बोली को एक अमूल चीज़ बताई गई है, अर्थात मनुष्य बोलने से पहले उसको हे माने हृदय में विचार पूर्वक ही विचार करके अच्छी प्रकार से मन में विचार पूर्वक करने के बाद ही किसी बात को बोलना चाहिए। इसके विषय में बताया गया। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अर्थात यहाँ बोली माने भाषा, मनुष्य की वाणी एक अमोल चीज़ है। इसको जो कोई भी बोले उसको जान यानी सोच समझ कर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। ही तराजू तौल के, ही माने हृदय, यानी हृदय के तराजू में तौल कर, यानी मन में अनेकों बार विचार करने के बाद ही तभी इसको मुख के बाहर आना या लाना चाहिए। यानी विचार पूर्वक ही हर बात को कहना चाहिए। मन में अच्छी तरह से सोच विचार कर ही हर बात को मुख के बाहर लाना चाहिए कि इस बात से किसी को कष्ट ना हो। तीसरी श्लोक में यह चीज़ बताया गया है, परोपकार की भावना को दर्शाया गया है तीसरे श्लोक दोहे में। यानी कि तीसरे दोहे में मनुष्य को परोपकार पूर्वक जीने की शिक्षा प्रदान की गई है। जैसे इसमें पेड़ और सरोवर यानी तालाब का उदाहरण देकर मनुष्य को बताया गया है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान, कही रहीम पर काजहित संपत्ति संचय सुजान। तरुवर माने वृक्ष फल नहीं खाता है। जिस प्रकार से वृक्ष जो है अपने फल का कभी स्वयं इस्तेमाल नहीं करता, यानी अपने फल को स्वयं न खाकर दूसरों के लिए अपनी डालियों को झुका देता है, यानी परस्वार्थ के लिए वो अपना फल फूल लकड़ी सब कुछ दे देता है। इसी प्रकार सरोवर माने तालाब भी अपने जल को स्वयं नहीं ग्रहण करता, वो परस्वार्थ के लिए बहता है और रहता है। कभी किसी को वो रोकता नहीं है, उसके जल को कोई भी पी सकता है और इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति संचय सुजान। सुजान माने जो सज्जन व्यक्ति होता है या चतुर व्यक्ति होता है, वह अपने धन का संचय यानी जो धन एकत्र करता है वो दूसरों के हित के लिए इकट्ठा करता है, स्वयं के लिए नहीं। तो ऐसे मनुष्य को भी वृक्ष और तालाब से सीख लेनी चाहिए। ये अपने संपत्ति का जो एकत्र कर रहा है उसे दूसरे के परस्वार्थ में लगाना चाहिए।
चौथे दोहे में बताया गया है मीठी भाषा किसके समान है और कड़वी भाषा किसके समान है। तो इसमें कड़वी और मीठी भाषा के महत्व को बताया गया है। इसमें कहा है मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार से संचरहि सालहि सकल शरीर। मधुर वचन की महत्ता क्या है? वह एक औषधि, औषधि माने दवा के समान है, और कटुक वचन जस्ट उसके उल्टा है, यानी तीर के समान है। तीर यानी जो लगते ही मनुष्य के शरीर में घाव करता है, ऐसे ही कटुए वचन से मनुष्य के मन में घाव होता है जैसे तीर, और मधुर वचन से औषधि है जो उस घाव को ठीक करती है। और श्रवण द्वार से, और ये कड़वे शब्द या कटुक वचन मनुष्य के श्रवण रूपी यानी कान रूपी दरवाजे से मन में प्रवेश होते हैं शरीर के अंदर, और पूरे शरीर को, सालय माने कष्ट प्रदान करते हैं, सकल माने पूरी, शरीर माने शरीर को। और ये कान रूपी दरवाजों से कड़वे वचन जाकर मनुष्य के पूरे शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमें कभी कड़वे वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर करत निशान। करत करत अभ्यास के जड़मति, जड़मत माने मूर्ख, जड़ माने मूर्ख, मति माने बुद्धि, मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति यदि लगातार प्रयास करे, अभ्यास माने प्रयास, तो वह भी मूर्ख से विद्वान बन सकता है। जिस प्रकार से शिल माने पत्थर कठोर होता है, फिर भी किसी भी रस्सी, रस्सी होती है ना जो पत्थर पर बार बार आते जाते रगड़ती है, तो उससे कठोर पत्थर में भी निशान छोड़ देती है, निशान बन जाता है। जबकि पत्थर बहुत कठोर होता है, जब कठोर पत्थर में निशान बन सकता है रसरी के घिसने से, तो मूर्ख व्यक्ति विद्वान क्यों नहीं बन सकता है लगातार अभ्यास करने से। तो इन 5 दोहों का अर्थ मैंने आपको बताया है। बाकी बचे दोहों के अर्थ को आपकी गूगल मीट की क्लास में मैं इसको समझाऊंगी। और फिलहाल आपका आज इतना ही, इस दोहे को मैं बताऊंगी इस वीडियो में, बाकी आपकी क्लास में बताऊंगी। धन्यवाद क्लास।